जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम प्रथमेश निरंजनी एंड वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ डिफेंस वाला। आपके एनडीए के एग्जाम में अब लगभग 30 दिन का समय यहां पर रह गया, मतलब एक महीना रह गया। एंड आई न्यू कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत टेंस्ड हैं कि सर इन 30 डेज में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करें कि एनडीए के रिटर्न में काफी अच्छे मार्क्स आ जाएं। देखिए, किसी भी एग्जाम की बात की जाए, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो ये लास्ट 30 डेज बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। और इन लास्ट 30 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा या नहीं होगा। बिकॉज ये 30 दिन आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं बट वो प्रेशर के कारण, वो एग्जाम के डर के कारण आप ठीक से उसको कर नहीं पाते हैं। तो आज के लेक्चर में, आज की क्लास में हम उसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 30 डेज में आपको करना क्या है, किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए ताकि रिटन एग्जाम के अंदर आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाए। और ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स और एसएसबी के मार्क्स को जोड़ के ही मेरिट क्वालिफाई किया जाता है। तो रिटन क्लियर करना ही नहीं, रिटर्न में ज्यादा मार्क्स लाना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, अगर स्ट्रैटेजी की यहां पर मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है वेटेज ओरिएंटेड टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट्स। एनडीए के एक पेपर की अगर हम बात करें तो दोनों पेपर की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स के पेपर की मैं बात कर रहा हूं, जीएटी की बात कर रहा हूं, दोनों पेपर्स के अंदर अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका वेटेज एग्जामिनेशन के अंदर बहुत ज्यादा होता है। और साथ ही साथ अगर मैं जीएटी की बात करूं, जीएटी में भी हमारे जितने सब्जेक्ट्स हैं, लाइक अगर हम बात करें फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे हर साल एग्जामिनेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला अप्रोच आपका यह होना चाहिए कि इन 30 डेज में आप स्पेसिफिकली उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दीजिए जिनसे हर साल क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स आपने सॉल्व कर लिए तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं किन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। स्टिल यहां पर जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में कुछ टॉपिक्स बताऊं, मैथमेटिक्स की बात की जाए तो ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, सेट और एल्जेब्रा भी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आसान भी होते हैं, जिन्हें आप बहुत जल्दी कवर भी कर सकते हैं। और इन टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूं तो हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं और सबसे ज्यादा वेटेज भी कहीं ना कहीं इन्हीं टॉपिक्स का होता है। वैसे अगर बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर हम आपको वोकैबुलरी पे बहुत ध्यान देना होगा। वोकैब का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इन 30 डेज के अंदर, इन लास्ट 30 दिनों में आप एंटोनियम, सिनोरियम्स, एरर्स, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं अगर आपको आते हैं तो ये आपको पूरे मार्क्स देकर जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंग्लिश के अंदर ये होगा, ग्रामर्स के सारे रूल को आप रिवाइज कर लीजिए। जितने भी रूल्स ग्रामर के अंदर दिए हैं, जो भी रूल्स होते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे रूल्स को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। बिकॉज इस बात को ध्यान रखिएगा, रिवीजन इज द ओनली की ऑफ सक्सेस। आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया बट अगर आपने उससे रिवाइज नहीं करा है तो एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल यहां पर हो जाएगा आपके लिए। इसी तरह से अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं। लास्ट ईयर में देखा गया है कि फंडामेंटल राइट से और डीपीएसपी से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन जो है वो डीपीएसपी से थे और 1 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से था। तो इसी तरीके से हर टॉपिक के अंदर आपको कुछ मोस्ट वेटेड टॉपिक मिल जाएंगे कि जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। करंट अफेयर्स की यहां पर बात की जाए तो करंट अफेयर्स का वेटेज कुछ सालों में एनडीए में काफी बढ़ गया है। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से आते हैं और आप इस टॉपिक को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये टॉपिक भी काफी ज्यादा मार्क्स आपके यहां पर कैरी करता है। करंट अफेयर्स की बात की जाए तो स्पेसिफिकली यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज और डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है, जैसे इंडिया ने कोई डिफेंस का नया इक्विपमेंट खरीदा है या किसी कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, उससे पढ़कर जाना जरूरी है। साथ ही साथ इसके अलावा यह भी देखा गया है कि अब एनडीए जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी पूछने लगा है। गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ साथ साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस का वेटेज भी करंट अफेयर्स में ज्यादा रहता है। तो आप कम से कम, मैं आपको कहूंगा कि आप कम से कम 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के रखिए। वैसे अगर आपको सेफ साइड में रहना है तो आप 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, बट कम से कम एटलीस्ट 6 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट अगर स्ट्रेटजी की यहां पर बात की जाए बेटा तो वो होगा आपका PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहां पर बाय न्यू बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑलरेडी लगा चुके हैं, बट अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो इन्हें यही टाइम है सबसे बढ़िया कि आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए फायदा क्या होता है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से मेजरली आपके दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ में आ जाता है, आपको क्लियरिटी हो जाती है कौन से टॉपिक का वेटेज सबसे ज्यादा हो रहा है और किस टॉपिक से लगातार कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है सर कितने साल के प्रीवाईक्यूज लगा ले, तो देखिए मैं आपको मिनिमम की अगर बात करूं तो कम से कम पिछले 6 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने ही हैं, वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं तो आपकी उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, बट उसी टॉपिक से, जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल भी उसी टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दैट्स व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना भी बहुत ज्यादा यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और वो लगाना ही है आपको, ठीक है। इसमें कोई संशय नहीं रखना है कि सर मैं लगाऊं या नहीं लगाऊं, नहीं, लगाना ही पड़ेगा आपको। लास्ट 30 डेज में पीवाईक्यू लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरे अगर पॉइंट की यहां पर मैं बात करूं तो तीसरे पॉइंट में मैंने कुछ चीजें जोड़ के रखी। पहला है टाइम टेबल। अब समय आ गया है, ये अंतिम समय है, आखिरी 30 दिन है, करो या मरो वाली स्थिति है यहां पर, बिल्कुल। अब जितनी भी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आपको आपके गोल से डाइवर्ट कर रही है ना, अब उसको अपनी लाइफ से हटा दो। 30 दिन के लिए आपको पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस जो है अपनी स्टडी के ऊपर रखना है। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना। मान लीजिए कि अगर आप दिन में 6 से 8 घंटे के बीच पढ़ाई करते हैं, 6 से 8 घंटे आप अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप 6 से 8 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाना है आपको जिस टॉपिक के ऊपर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, जिसपे आपका होल्ड बहुत अच्छा है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर फंडामेंटल राइट्स आपके बहुत अच्छे हैं तो आप इस टाइम टेबल के अंदर उस टॉपिक को मत पढ़ो, आप उस टॉपिक को पढ़ो जिस टॉपिक पे आपकी पकड़ कमजोर है। मान लीजिए डीपीएसपी आप नहीं पढ़ पाते, डीपीएसपी में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, या मैथमेटिक्स की बात करो आपका टिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है बट उसका वेटेज ज्यादा है, तो अपना टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि दोनों पेपर्स के लिए आप टाइम दे दो, और ज्यादा टाइम उन टॉपिक्स पे दो जिनका वेटेज ज्यादा है, और दूसरी चीज जिसमें आपकी पकड़ बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है। तो एक टाइम टेबल प्रॉपरली आपको बनाना ही पड़ेगा। आप अगर 6 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे के हिसाब से बनाओ, 8 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे के हिसाब से बनाओ, बट एक प्रॉपर टाइम टेबल यहां पर आपको बनाना ही पड़ेगा। दूसरी चीज है रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जब आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता लग जाएंगे कि कौन सा टॉपिक सर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन के लिए भी इस टाइम टेबल में कुछ टाइम का स्लॉट देके रखिएगा कि इस टाइम में सिर्फ रिवीजन ही करूंगा मैं। इसके बाद है आपका एमसीक्यूज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े हुए सारे एमसीक्यूज लगा लीजिएगा। स्पेसिफिकली यहां पर मैं मैथमेटिक्स की और जीएटी की बात कर रहा हूं। जीएटी के लिए तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक के एमसीक्यूज लगाना जरूरी है ना। मान लीजिए कि आप जो है वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं या आपने प्रियम्बल पढ़ा है, अब प्रियम्बल से जुड़े एमसीक्यू लगाना जरूरी है। जरूरी नहीं होगा कि वही एग्जैक्टली एमसीक्यू या वही एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बट उस क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछा गया या उससे रिलेटेड भी कुछ पूछा गया ना, तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक से जुड़े हुए एमसीक्यू लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब सबसे लास्ट बट सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका मॉक टेस्ट। किसी भी एग्जाम को मॉक टेस्ट लगाए बिना क्लियर नहीं किया जा सकता है, यह बात बिल्कुल सही है। बिना मॉक टेस्ट के किसी भी एग्जाम को आप क्लियर कर ही नहीं सकते। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप कितनी भी जंग में ट्रेनिंग लड़ रहे हो, है ना, अब ठीक है, बट स्टिल जब तक आप ट्रेनिंग करने के बाद आपने जो सीखा है अगर आप उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाओगे, कभी आपने उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया है, तो फिर आपकी उस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसीलिए आपने जितनी भी पढ़ाई करी है इस टाइम के अंदर, उस पढ़ाई करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं बेटा। पहली चीज, मॉक टेस्ट जब आप लगाते हैं तो वो एक टाइमिंग के साथ लगाया जाता है। दैट मींस अगर एग्जामिनेशन के अंदर आपको 3 घंटे का टाइम मिला है तो मॉक टेस्ट भी आप उस 3 घंटे के अंदर ही लगाएंगे। आपको पता लग जाता है कि किस टाइम स्लॉट के अंदर मुझे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितनी जल्दी करना है, किस पोर्शन में मेरी स्पीड कम हो रही है और किस पोर्शन के अंदर मुझे ज्यादा मेहनत करना है, कि किस पोर्शन या किस टॉपिक का क्वेश्चन में से बन ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। मॉक टेस्ट लगाना ही जरूरी नहीं है, उसका एनालिसिस करना भी जरूरी है। एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाए ही जाते हैं ताकि क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाए। आपने एक मॉक टेस्ट लगाया पूरा, मान लीजिए 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था, अब आपको उसका एनालिसिस करना है कि कौन सा टॉपिक ऐसा था जिसके क्वेश्चन मैंने बड़े आसानी से कर लिए। दूसरा आपको देखना है कौन सा टॉपिक ऐसा था जिसके क्वेश्चन मैं कर ही नहीं पा रहा था। तीसरा आपको देखना है कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन करने में मुझे ज्यादा टाइम लग गया है। तो ये तीनों चीजें जब आप करते हैं, इस चीज को एनालाइज करते हैं,
इस चीज पे जब आप वर्क करते हैं तो आपकी स्पीड भी ग्रो अप होती है और आपके क्वेश्चंस को करेक्ट करने का चांसेस भी यहां पर बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट के अंदर जल्दबाजी के अंदर बहुत सारे गलत क्वेश्चंस भी लगा देते हैं, बट अपने माइंड से इस बात को मत हटाओ, एनडीए में माइनस मार्किंग होती है और माइनस मार्किंग के कारण भी हो सकता है कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो। दैट्स वाई मॉक टेस्ट लगाना यहां पर जरूरी हो जाता है। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अरोज होता है, सर मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, मॉक टेस्ट कैसे मिलेंगे? तो बेटा जब फिजिक्स वाला है आपके साथ तो डरने की आपको क्या जरूरत है ना। बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है एनडीए अभ्यास टेस्ट सीरीज फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स। इसमें सेम एग्जैक्टली वही पैटर्न रखा गया है जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपको या जो पेपर आपको एनडीए एग्जाम के अंदर आएगा, आपका जो एनडीए एग्जाम होने वाला है एग्जैक्टली उसी पैटर्न के ऊपर इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स थे, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं सबके वेटेज के हिसाब से क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं लगभग जो कि सारे टॉपिक से कवर कराए जा रहे हैं। तो इस टेस्ट सीरीज को लगाने का फायदा आपको बहुत ज्यादा होने वाला है। साथ ही साथ इसमें एक दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी बच्चे इस टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल करते हैं उन सारे बच्चों को फ्री एसएसबी गाइडेंस दिया जाएगा। हाँ, सारे बच्चों को, ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे एनरोल कर रहे हैं, जो भी बच्चा एनरोल करता है अभ्यास टेस्ट सीरीज के लिए उसे फ्री एसएसबी गाइडेंस दिया जाएगा। और जितने भी टॉप स्कोरर्स होंगे अभ्यास सीरीज के अंदर उन्हें यहां पर मॉक इंटरव्यू में अपीयर होने का मौका भी दिया जाएगा। बट एसएसबी गाइडेंस सारे बच्चों को यहां पर दिया जा रहा है, जो कि दूसरे चरण के लिए, दैट मींस एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब आप तैयार हो जाइए, टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करिएगा और आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा। आप सिर्फ अपनी तैयारी अच्छे से करिए और टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी इस तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट किसी लेक्चर के अंदर मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।